नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक्मे पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर। यहां आपको मिलेंगे कम्पिटिटिव एग्जाम्स से रिलेटेड वीडियोस जो परीक्षाओं में आपकी सफलता को सुनिश्चित करने में सहयोगी होंगे। आज हम प्रश्नों के माध्यम से समसामयिक घटनाओं को समझेंगे। तो आइए देखते हैं आज के प्रश्नों को और प्रमुख समसामयिक घटनाओं को। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? अ. 2 अक्टूबर, बी. 15 अगस्त, सी. 31 अक्टूबर, डी. 26 जनवरी। उत्तर है सी. 31 अक्टूबर। राष्ट्रीय एकता दिवस हर साल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह दिन भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के रूप में मनाया जाता है। सरदार पटेल को भारत के एकीकरण में उनके अहम योगदान के लिए याद किया जाता है। इस दिन देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों और परेडों का आयोजन किया जाता है ताकि लोगों में राष्ट्रीय एकता और अखंडता की भावना को बढ़ावा दिया जा सके। दूसरा प्रश्न है, ग्रीनहाउस गैस बुलेटिन नामक रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? अ. विश्व स्वास्थ्य संगठन, बी. विश्व मौसम विज्ञान संगठन, सी. यूनेस्को, डी. नासा। उत्तर है बी. विश्व मौसम विज्ञान संगठन। ग्रीनहाउस गैस बुलेटिन नामक रिपोर्ट को विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO द्वारा जारी किया जाता है। यह रिपोर्ट दुनिया भर में ग्रीनहाउस गैसों के स्तर, विशेषकर कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड के स्तर पर नजर रखती है। यह रिपोर्ट जलवायु परिवर्तन के अध्ययन और वैश्विक तापमान में वृद्धि के कारणों को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। WMO इस रिपोर्ट के माध्यम से दुनिया को जलवायु परिवर्तन के खतरों के बारे में जागरूक करती है और इसके प्रभावों को कम करने के लिए उपाय करने का आह्वान करती है। तीसरा प्रश्न है, सीनियर्स कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में किस भारतीय महिला कुश्तीबाज ने कांस्य पदक जीता? अ. विनेश फोगाट, बी. साक्षी मलिक, सी. मानसी अहलावत, डी. सुनीता। उत्तर है सी. मानसी अहलावत। सीनियर्स कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में मानसी अहलावत ने महिलाओं के 59 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीतकर भारत का नाम रोशन किया है। चौथा प्रश्न है, एलिवेट 2024 कार्यक्रम किस राज्य सरकार की एक पहल है? अ. महाराष्ट्र, बी. कर्नाटक, सी. तमिलनाडु, डी. गुजरात। उत्तर है बी. कर्नाटक। एलिवेट 2024 कार्यक्रम कर्नाटक सरकार द्वारा शुरू किया गया एक प्रमुख सीड फंड योजना है जो प्रत्येक स्टार्टअप को 50 लाख रुपए तक का अनुदान प्रदान करती है। यह कार्यक्रम कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते क्षेत्रों पर केंद्रित है। पांचवा प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में बनने वाला भारत का पहला IGBC प्रमाणित चिड़ियाघर कहाँ स्थित है? अ. शिमला, बी. मंडी, सी. कांगड़ा, डी. कुल्लू। उत्तर है सी. कांगड़ा। देश का पहला IGBC प्रमाणित चिड़ियाघर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में बनखंडी में बनने वाला दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान भारत का पहला चिड़ियाघर होगा जिसे सतत और पर्यावरण अनुकूल नवाचार के लिए इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल IGBC से प्रमाणन प्राप्त होगा। अगला प्रश्न है, किसने अरुणाचल प्रदेश के तवांग में सरदार वल्लभ भाई पटेल की देश का वल्लभ प्रतिमा और मेजर रालिंग नाव बॉब खथिंग वीरता संग्रहालय राष्ट्र को समर्पित किया? अ. प्रधानमंत्री, बी. गृह मंत्री, सी. रक्षा मंत्री, डी. मुख्यमंत्री। उत्तर है सी. रक्षा मंत्री। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में सरदार वल्लभ भाई पटेल की देश का वल्लभ प्रतिमा और मेजर रालिंग नाव बॉब खथिंग वीरता संग्रहालय को रक्षा मंत्री ने राष्ट्र को समर्पित किया है। यह एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यक्रम था जिसमें भारत के एकीकरण और देश की सुरक्षा में योगदान देने वाले इन महान व्यक्तित्वों को श्रद्धांजलि दी गई। सातवां प्रश्न है, पंजाब नेशनल बैंक के MD और CEO कौन बने हैं? अ. अशोक चंद्रा, बी. अतुल कुमार गोयल,
सी सुनील मेहता, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर है अशोक चंद्रा। अशोक चंद्रा को हाल ही में केनरा बैंक के कार्यकारी निदेशक पद से पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी के नए एमडी और सीईओ के लिए नियुक्त करने की सिफारिश की गई है। वह दिसंबर में अतुल कुमार गोयल की जगह लेंगे। 8वां प्रश्न है, फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है जो श्री श्री रविशंकर को प्रदान किया है? ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, बी ऑर्डर ऑफ मेरिट, सी ऑर्डर ऑफ द क्राउन, डी ऑर्डर ऑफ लिबरेशन। उत्तर है ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। फिजी ने श्री श्री रविशंकर को उनके सामाजिक कार्यों और विश्व शांति में योगदान के लिए सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया है। यह सम्मान फिजी का सबसे प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान है और इसे विदेशी नागरिकों को उनके विशेष योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। श्री श्री रविशंकर एक भारतीय आध्यात्मिक गुरु और मानवतावादी हैं। उन्होंने विश्व भर में कई मानवीय सेवाएं की हैं और शांति और सद्भावना फैलाने का काम किया है। आपको यदि हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स।